डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू indiansharetips.com। और आज हम जो टॉपिक है वो लेने जा रहे हैं कि क्या आपको गोल्ड या कोई भी काइंड ऑफ ज्वेलरी लोकल ज्वेलर से लेना चाहिए या फिर आपको ब्रांड ज्वेलरी के ऊपर चढ़ना चाहिए। हम सबको लगता है कि ब्रांड पे चढ़ने से शायद हो सकता है वो ज़्यादा चार्जेस करते हों, तो ये हमारे कई मन में डाउट्स रहते हैं, मिथ्स रहते हैं, जिसके बारे में हम आपको क्लैरिफाई करेंगे। जब जेब में पैसा नहीं होता तो आदमी सोचता है कि मैं लोकल ज्वेलर के पास चला जाऊं, शायद वो मुझे कम पैसे में ज्वेलरी बना करके दे देगा। और जब जेब में पैसा होता है तो आदमी सोचता है कि मैं ब्रांड पे चढ़ जाऊं। पर आज हम आपको जो बताएंगे उसको अंत तक देखिएगा और आपको डिसाइड करने में आसानी हो जाएगी कि आपने किसके पास जाना है, ब्रांड ज्वेलर के पास जाना है या लोकल ज्वेलर के पास जाना है। जेब में जितने पैसे हैं उसी हिसाब से ही आप एक अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। हमारा ये वीडियो करते समय ये मोटिव नहीं है कि हम लोकल ज्वेलर को या ब्रांड ज्वेलर को प्रमोट कर रहे हैं। हम सिर्फ आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बताना चाहते हैं हमारे एक्सपीरियंस के थ्रू कि आपको क्या बेनिफिशियल हो सकता है। और आप हमारी एडवाइस को फेस वैल्यू पे ले सकते हैं बिकॉज वी आर सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज मैनेज बाय टीम ऑफ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर्स। तो अंत तक जुड़िए रहिएगा और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलिएगा। ये हमें मोटिवेशन देता है कि हम आपको और भी अच्छा कंटेंट बना के देते रहें, जिससे कि आपको इन्वेस्टमेंट करने में और पैसा सेव करने में मदद मिले। कमिंग टू मेन टॉपिक, लोकल ज्वेलर वर्सेस ब्रांड ज्वेलर। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ब्रांड ज्वेलर कौन है। ब्रांड ज्वेलर जैसे कि तनिष्क, रिलायंस, टीबीजेड, जॉयलुक्कास, कल्याण, औरा, सेंको या फिर और भी हो सकते हैं, डी बियर्स, जिनके छोटे छोटे स्टोर्स होते हैं, कैरेट लेन, ब्लू स्टोन एक्सेट्रा। तो इनको आप ब्रांड ज्वेलर की कैटेगरी में डाल सकते हैं। हम ब्रांड ज्वेलर्स का एक अलग से भी वीडियो करेंगे जिसमें हम बताएंगे कि इन ब्रांड ज्वेलर्स में से कौन सा बेस्ट ब्रांड ज्वेलर है जिसको आपने यूज करना है अपनी फ्यूचर ज्वेलरी परचेजेस के लिए। जो आपने पीछे कर लिया वो गुड इनफ है। अब जब हमने आगे बढ़ना है, हाउ टू गो अबाउट, उसके विषय में भी हम एक सेपरेट वीडियो करेंगे एंड यू कैन टेक एन इन्फॉर्म डिसीजन विच विल हेल्प यू थ्रू आउट योर लाइफ। तो ब्रांड ज्वेलर से अगर आप खरीदते हैं तो उसका बेनिफिट है, सबसे पहले ट्रस्ट। ट्रस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको ये पहले पता होना चाहिए कि मैं इससे इतना बड़ा चीज खरीद रहा हूं, इतनी महंगी अपनी जीवन की कमाई की, तो क्या ये आदमी अब्लीक ये ब्रांड अगले 100 साल तक जिंदा रहेगा, कि कल को अगर मुझे पैसे लेने की जरूरत पड़ी तो क्या ये मुझे पैसे वापस देगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जब भी आप गोल्ड ज्वेलरी या डायमंड ज्वेलरी खरीदने के लिए किसी भी ज्वेलर के पास जा रहे हैं। तो इसको हम उसमें भी लिंक कर सकते हैं, सर्वाइवेबिलिटी, कि क्या ये डाउन ट्रेंड्स को सर्वाइव कर पाएगा ये वाला ब्रांड, कहीं ऐसा तो नहीं कि पैरिश हो जाएगा। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायमंड उसी ब्रांड से खरीदना जो कि आपको लगता है कि सर्वाइव कर पाएगा, क्योंकि डायमंड की वैल्यू सिर्फ वही ब्रांड दे सकता है जहां से आपने उसको खरीदा है। अगर किसी दूसरे के पास लेके जाओगे तो आपको उसका बहुत ही कम वैल्यू मिलेगा, भले ही वो जानता होगा कि ये 1 कैरेट का है विद GH कलर, VS1 क्लैरिटी, पर वो आपको उसका ओरिजिनल वैल्यू नहीं दे पाएगा। तो डायमंड के लिए हमेशा याद रखें उस ब्रांड को चुनना जो कि रहेगा कम से कम 100 साल और आपको उसका वैल्यू जब जरूरत हो तो दे सके। नेक्स्ट है, ब्रांड के पास यूनिक कलेक्शन रहता है। आप जब गए तो वहां पे ढेरों उसके पास ज्वेलरी के पीसेस लगे होते हैं, तो ये यूनिक कलेक्शन आपके लोकल ज्वेलर के मुकाबले काफी ज्यादा होती है, तो यू हैव अ बेटर चॉइस। उनका स्टोन बायबैक पॉलिसी बहुत क्लियर होता है। स्टोन के अंदर आप गिन सकते हो अमेरिकन डायमंड, पोल्की, कुंदन, मीनाकारी का कोई भी सामान। तो हम आगे डिस्कस करेंगे कि लोकल ज्वेलर्स इसके बारे में क्या करते हैं और कैसे आपको इसका
चार्जेस लगाते हैं और कैसे उसका बायबैक करते हैं। तो ये स्टोन के बायबैक का इनका पॉलिसी क्लियर होता है ब्रांड्स का कि अगर ये स्टोन है तो हो सकता है हम इसका 80% वैल्यू दें, कोई बोलेगा कि मैं आपको 100% दूंगा, बट दोज पॉलिसीज आर लिस्टेड ऑन द बैकग्राउंड ऑफ योर बिल। बिल के पीछे साफ सुथरे शब्दों में लिखा होता है कि अगर आप वापस करेंगे तो इतना कटौती होगा। बाइफरकेशन, बाइफरकेशन का मतलब है कि आपका गोल्ड इतने ग्राम का है और स्टोन इतने ग्राम का है, तो बिलिंग उसमें गोल्ड का अलग होता है, स्टोन का अलग बिलिंग होता है, क्योंकि स्टोन हो सकता है सस्ता हो, गोल्ड है महंगा, तो अगर उसको गोल्ड के रेट पे महंगा बिलिंग कर देगा तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो ये बाइफरकेशन मिलना बहुत जरूरी है कि इसके अंदर स्टोन कितना है और गोल्ड कितना है। तो उससे क्या है कि आप उसी चीज के लिए पेमेंट कर रहे हैं जितना कि उसका वर्थ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात है जब भी आप लोकल ज्वेलर या ब्रांड को चुन रहे हैं, तो इस पे बिल्कुल क्लैरिटी होना चाहिए कि कितना वेट हम गोल्ड का दे रहे हैं, कितना वेट हम स्टोन का दे रहे हैं। बायबैक पॉलिसी, बायबैक पॉलिसी में क्या है, पूरे प्रोडक्ट का बायबैक है। कई ब्रांड्स आपको पूरा 100% स्टोन्स का देते हैं, कई ब्रांड हो सकता है कि स्टोन्स का उसमें बोले कि हम सिर्फ 50% देंगे, और कोई बोले कि हम सिर्फ आपको 25% स्टोन्स का देंगे, गोल्ड का आपको फुल वैल्यू देंगे। इसमें भी दो कंपोनेंट आ जाते हैं बायबैक में कि अगर आपने कैश लेना है तो गोल्ड के केस में अगर आपने कैश लेना है तो जनरली गोल्ड के अगेंस्ट वो 3% का डिडक्शन करते हैं, और अगर आपने उसको एडजस्ट किसी दूसरे ज्वेलरी पीस में करवाना है तो वो आपको उसका 100% वैल्यू देते हैं। सबसे अच्छी बात ब्रांड में ये है कि ब्रांड्स आपको स्टोन के कई ब्रांड्स 100% वैल्यू आपको वापस देते हैं। तो ये वाला विषय हम अलग से वीडियो में करेंगे कि कौन सा ब्रांड कैसा काम करता है और कौन सा ब्रांड गलत आपको एंटाइज करता है, ताकि आप उनसे बच सकें। दोबारा दोहरा रहे हैं, हमारा किसी भी ब्रांड के साथ कोई एंडोर्समेंट नहीं है और ये सिर्फ जनरल पब्लिक के लिए इंफॉर्मेशन है ताकि आप एक इंफॉर्म डिसीजन ले सकें। डिस्काउंट्स, इनके मेकिंग चार्जेस के ऊपर डिस्काउंट चलते रहते हैं। तो जैसे कि न्यू ईयर डिस्काउंट, अक्षय तृतीया डिस्काउंट, इंडिपेंडेंस डे डिस्काउंट, मतलब कि मौका होना चाहिए और ये डिस्काउंट्स का ऑफर देते हैं ताकि आप उसका भरपूर फायदा उठा सके। जैसे कि एक ब्रांड है जॉयलुकास, उसका तकरीबन 50% डिस्काउंट इंडिपेंडेंस डे और आसपास कई बार चलता है। तो उसमें क्या मेकिंग में काफी फायदा हो जाता है कि कहीं पे मेकिंग 12% लगी हो और आपको वही 50% 6% पे मिल रहा है, तो यू हैव गॉट दी वैल्यू फॉर मनी। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमने जब ये रिलायंस ज्वेल्स लॉन्च हुआ था तो इन्होंने मेकिंग ऑन देयर गोल्ड ज्वेलरी 0 रखा था जस्ट टू गेट द न्यू क्लाइंट, और हमने काफी सारा ज्वेलरी 0 मेकिंग पे बनाया। तो अगर आज हम उस ज्वेलरी को ले जा करके पिघला करके नया सोना भी का ज्वेलरी भी बना ले तो हमें कष्ट नहीं होगा, क्योंकि हमने मेकिंग दिया ही नहीं। तो यू हैव टू बी ऑन दी लुकआउट कि क्या मेकिंग चार्जेस के ऊपर कोई डिस्काउंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा। लोकल के पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि वो आपको मेकिंग चार्जेस सबसे पहले लगाता है। मेकिंग चार्जेस होगा 200 से 300 रुपए पर ग्राम, जिसका मतलब है कि 10 ग्राम के ऊपर यानी कि 1 तोले के ऊपर तकरीबन 2000 से 3000 मेकिंग चार्जेस लगाता है। ये सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे दिया जा रहा है, मेकिंग ज्यादा भी हो सकता है अगर इंट्रिकेट डिजाइन हो। यहां पे आप उसके साथ नेगोशिएट कर सकते हो कि नहीं भाई आप मेकिंग थोड़ा कम कीजिए, यहीं पे वो आपको फंसा सकता है कि हाँ मेरे दोस्त आप मेरे पुराने क्लाइंट हो, मैं आपको 200 की जगह 175 पे मेकिंग लगाऊंगा। पर सबसे बड़ा चूना लोकल ज्वेलर लगाता है आपका पॉलिश के अंदर। पॉलिश के अंदर वो इसलिए लगा देता है, वो सीधा बोलता है कि मुझे आपका दिया हुआ टोटल के ऊपर 10% पॉलिश लगाना पड़ता है क्योंकि मुझे ज्वेलरी को चमकाना पड़ता है। अब याद रखिए जो ब्रांड वाला ज्वेलरी है उसमें पॉलिश का कोई कंसेप्ट नहीं है। तो यहां पे आपको सबसे ज्यादा फायदा होता है
क्योंकि ये जो पॉलिश है वो सीधा 10% से 12% आपके टोटल गोल्ड की वैल्यू के ऊपर लगा देता है। अगर मान लो आपने 10,000 रुपए का गोल्ड लिया और वी कैन से कि 1 लाख रुपए का गोल्ड लिया, तो उसमें 10 से 12,000 रुपए वो सिर्फ पॉलिश के नाम पे ले लेता है। और जब आप कभी बायबैक करोगे तो इस पॉलिश का कभी भी कोई भी जिक्र नहीं होगा बायबैक के अंदर। यानी कि अगर आप 10 ग्राम गोल्ड खरीद रहे हो तो बेसिकली शुरुआत में ही आप उसका 11 से ऊपर का आप गोल्ड वैल्यू का पेमेंट कर रहे हैं। पर जब आप उसको वापस करने जाओगे तो वो बोलेगा नहीं नहीं, वो जो 1 ग्राम एक्स्ट्रा गोल्ड का लगाया था वो तो उसका पॉलिश करने पे लगा था 10 ग्राम के पीछे, वो तो आप भूल जाइए। आप सिर्फ अभी प्रेजेंटली 10 ग्राम की बात करिए। ऐसा ब्रांड ज्वेलरी के साथ नहीं होता, उसमें पॉलिश नाम की कोई कंसेप्ट नहीं है। उनका फिक्स्ड मेकिंग चार्जेस है और उसी के ऊपर वो आपको चार्ज करते हैं, उसी के ऊपर आपको वो बिलिंग करके देंगे और उसी हिसाब से वापस वो आपसे सामान लेंगे। पर जब आपसे वापस सामान लेंगे तो ऑब्वियसली मेकिंग चार्जेस उसमें से कट जाएगा, जैसे कि इसमें से भी वापस करते हुए मेकिंग चार्जेस कम हो जाएगा। तो यानी कि अगर आपने 10,000 का सामान लिया तो 1 ग्राम गोल्ड उसका वैल्यू पॉलिशिंग में चला गया प्लस एक्स्ट्रा मेकिंग का चला गया। तो ये एक ज्वेलरी पीस में एक लोकल के साथ है, वर्सेस ब्रांड में सिर्फ आप फिक्स्ड परसेंटेज दे रहे हो। फिक्स परसेंटेज जनरली 6% से शुरू हो जाता है। जैसे जो चेन्स वगैरह होती हैं जिनमें ज्यादा काम नहीं होता, वो तकरीबन 6% से आप उसको ज्वेलरी पीस को बाय कर सकते हो। और जैसे जैसे इंट्रिकेट डिजाइन होता जाता है तो मेकिंग चार्जेस बढ़ता जाता है। ये चीज ध्यान देने वाली बात है। कुंदन पोल्की सिंथेटिक स्टोन, कई लोकल ज्वेलर्स इसके अंदर चालाकी करते हैं। वो कुंदन, पोल्की, अमेरिकन डायमंड, सिंथेटिक स्टोन को ज्वेलरी पीस के अंदर ही वेट के साथ वे कर देते हैं। तो आपने जब भी उनसे खरीदना है तो इस चीज का ध्यान रखना है कि उनको बोलना है कि भाई इसके अंदर मुझे ये बताओ गोल्ड कितना है और ये सिंथेटिक वाला सामान कितना है, और उसका अलग बिलिंग दो। मोस्ट ऑफ द टाइम वो बोलेगा कि ये पॉसिबल नहीं है, ये ऑलरेडी उसके अंदर एम्बेडेड है और ये ओरिजिनल वेट में ही जाएगा। तो आप यहां पे जब उसको गोल्ड वेट के अंतर्गत ये 3 चीजों को आप वे कर रहे हैं या लोकल ज्वेलर से कर रहे हैं, तो वो आपके इंटरेस्ट को नहीं देख रहा, वो अपने इंटरेस्ट को देख रहा है। क्योंकि जब आप इसको वापस करने जाएंगे तो वो बोलेगा कि अमेरिकन डायमंड जीरो मनी, कोई रिटर्न का पैसा नहीं होगा। कुंदन में भी कुछ लोकल ज्वेलर्स इसका 25 से 50% आपको वापस कर दें, पर आपको ये पॉलिसीज उनके साथ कैटेगोरिकली क्लियर करनी पड़ेंगी कि कुंदन का कितना रिटर्न है और क्या है। अदरवाइज आप नहीं करोगे तो जब आप उसके पास लेकर के जाओगे तो वो इसको रखेगा एक कपड़े के अंदर आपके ज्वेलरी पीस को और ऊपर से हथौड़ी मारेगा, और जितना भी ये उसके अंदर लोकल सामान है, कुंदन, पोल्की, सिंथेटिक स्टोन्स, अमेरिकन डायमंड, उन सब को तोड़ के अलग कर देगा और उसमें से निकालेगा सिर्फ गोल्ड। तो ये वो चीजें तोड़ रहा है जो आपने गोल्ड के रेट पे हो सकता है खरीदी हो, अगर आपने खरीदते हुए ध्यान नहीं दिया। तो इस चीज को आपने ध्यान रखना है कि अगर आप लोकल ज्वेलर से डील कर रहे हैं तो आपने हमेशा ये कोशिश करना है कि टर्म्स एंड कंडीशंस आर क्लियर। क्योंकि ज्वेलरी, गोल्ड जो भी है, इजिप्शियन इरा से लोग उसको होल्ड करते आ रहे हैं कि जब भी मुझे कभी मुसीबत आएगी तो मैं इसको इस्तेमाल करके पैसे को इमीडिएटली रेज कर लूंगा। नो डाउट गोल्ड को आप कहीं भी उसके अगेंस्ट कैश रेज कर सकते हैं। तो इसलिए जब आपकी वाइफ बोले कि मुझे ज्वेलरी खरीदनी है तो नाराज होने की बात नहीं है। मेक हर हैप्पी, गो आउट, बाय द ज्वेलरी, क्योंकि वो भी खुश और आपका साथ में इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है। क्योंकि गोल्ड कम से कम आपको तकरीबन 6.5 से 7% का एनुअल रिटर्न देता है। क्योंकि ये दो चीजों पे लिंक्ड है, डिपेंडेंट है कि क्या इंटरनेशनल इन्फ्लेशन कितना है, वो जनरली 3.5% रहता है, और यूएस डॉलर के अगेंस्ट इंडियन रुपी कितना डेप्रिशिएट कर रहा है, वो भी तकरीबन 3.5। तो अगर इन्फ्लेशन 3%, लेट्स सी ऑन लोअर साइड, और डेप्रिसिएशन यूएसडी अगेंस्ट आईएनआर
3.5%, तो टोटल 6.5% का आपको रिटर्न एनुअल मिल जाएगा। पर हो सकता है कि किसी एक साल में ना मिले, 2 साल में ना मिले, पर जब तीसरे साल में मिलेगा तो वो पिछले 2 सालों का भी एक साथ कवर कर देगा। जैसा कि अभी कुछ पीछे सालों में हुआ था कि गोल्ड का स्टैटिक रेट था और अब अचानक ही 21, 22, 23 में तेजी आई और उसने सारे पीछे के 6-7 साल का रिटर्न्स एक ही बार में प्रोवाइड कर दिया। रिटर्न के ऊपर आपने अगर लोकल ज्वेलर से डील कर रहे हो तो उससे पॉलिसी रिटर्न का क्लियर करना है कि अगर मैं इसके अगेंस्ट ज्वेलरी लेता हूं तो मेरा रिटर्न पॉलिसी क्या है, कैश लेता हूं तो क्या है। अगर आपने लोकल ज्वेलर ए से लिया और उसका सामान जाके बी पे दिया तो बी सबसे पहले उसमें से पॉलिश आउट कर देगा, सिंथेटिक स्टोन आउट, और अगर आपने उससे कैश लेना है बी से तो वो सीधा 10% का हो सकता है इसमें कट लगा दे। तो इसीलिए अगर आप किसी लोकल ज्वेलर से ले रहे हैं तो ये ट्रस्ट फैक्टर और ये यकीन करना कि ये अगले आपकी जनरेशन के साथ चलेगा तो उससे डील करना, क्योंकि अगर एक लोकल ज्वेलर का सामान आपने बी लोकल ज्वेलर को दिया तो आपको ये कम से कम 10% कट एक्स्ट्रा झेलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ए से लेते और ए को ही रिटर्न करते तो ये 10% हो सकता है कट ना आपको झेलना पड़ता कैशबैक के अंदर। ए लोकल ज्वेलर जो है अगर उससे भी आप कैश लोगे गोल्ड ज्वेलरी का तो वो भी हो सकता है 3 से 5% तक की कटौती करे। ब्रांड ज्वेलर तकरीबन कैश लेने पे 3% का अमाउंट डिडक्ट करते हैं। और लास्ट, ट्रस्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी तक जब तक हॉल मार्किंग मैंडेटरी नहीं था 22 कैरेट की जगह वो हो सकता है 18 कैरेट का आपको सामान दे रहे हो, 20 कैरेट का सामान दे रहे हो। पर अब चूंकि हॉल मार्किंग मैंडेटरी हो गया तो हमें उम्मीद है कि इसमें गड़बड़ नहीं होगी उनके, और यू कैन हैव ट्रस्ट कि अब वो जो सामान बेचेंगे वो हॉलमार्क गोल्ड होगा और वो सही होगा। जब हम ये एनालिसिस लोकल ज्वेलर का कर रहे हैं तो हमारा ये मकसद नहीं है कि वी वांट टू पुट डाउन द लोकल ज्वेलर, पर याद रखें कि लोकल ज्वेलर एक इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल का माइंड स्वे होना स्वाभाविक है वर्सेस अ ब्रांड। तो जब आप एक ब्रांड के साथ डील कर रहे हैं तो आप एक फिक्स्ड रेट दे रहे हैं, पॉलिसीज आर प्री डिफाइंड, और आपको ये जानकर के आगे पता चलेगा कि वाई ए ब्रांड इज बेटर देन ए लोकल ज्वेलर, और हो सकता है आप उसको कम पैसे दे रहे हो। हमने एक टेबल बनाया जिसके अंदर एनालिसिस किया लोकल वर्सेस ब्रांड का, तो आपको हम ले चलते हैं। एक चीज जो मैं बताना चाहता हूं, जो ये ब्रांड ज्वेलर्स होते हैं कई इनमें इंश्योरेंस भी आपको प्रोडक्ट का साथ में करके देते हैं, जैसे जॉयलुकास, मालाबार एक्सेट्रा, ये सारे आपको प्रोडक्ट का इंश्योरेंस भी साथ में कॉम्प्लीमेंट्री करके देते हैं, बट दैट कॉम्प्लीमेंट्री इंश्योरेंस इज ओनली फॉर द फर्स्ट ईयर। सबसे पहले आ जाते हैं ट्रस्ट फैक्टर इन द ब्रांड वर्सेस लोकल। गिवन ए चॉइस, ट्रस्ट हम हमेशा ब्रांड पे लगाएंगे क्योंकि ब्रांड रहेगा लोकल ज्वेलर में और मे नॉट। ट्रस्ट हमें ब्रांड लोकल ज्वेलर पे किस लिए होता है, क्योंकि ये हमारे फैमिलीज के साथ चलते आ रहे हैं जनरेशन टू जनरेशन, और मम्मी पापा बोलेंगे नहीं नहीं हमने तो शादी का अपना पिछला ज्वेलरी इन्हीं से बनाया था, हम अभी भी इनसे बनाएंगे। उनको बड़े ब्रांड पे चढ़ते हुए डर लगता है, ये सोच करके ऊंची दुकान फीका पकवान, और उनको मन में ये डर होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इनका मेकिंग चार्जेस बहुत ज्यादा हो। तो उनको एक बार लेकर के जाइए, बोलो प्रोडक्ट देखो, कॉस्ट देखो, कंपेयर इट विद द लोकल ज्वेलर एंड देन टेक अ डिसीजन कि मुझे किसके साथ जाना है। और अगर फिर भी आपने लोकल ज्वेलर के साथ ही जाना है तो मैंने आपको बता दिया है कि आपको उससे क्या क्या चीजें क्लैरिफाई करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट उसके अंदर आपने उससे बायबैक पॉलिसी के बारे में क्लैरिफाई करना है। बायबैक में अगर ज्वेलरी के अगेंस्ट है तो क्या करना है, कैशबैक है तो क्या करना है, और स्टोन्स का उसका बाइफर्केशन कैसे है, उसका वो चार्जेस कैसे आपको लगा रहा है। तो ट्रस्ट का अगर हम देखें तो हम ट्रस्ट में ब्रांड को ज्यादा वैल्यू देंगे एज कंपेयर टू लोकल। बायबैक में ब्रांड का ट्रांसपेरेंट पॉलिसी रहता है जो कि आपका लिस्टेड है बिल के पीछे, कि मैं तनिष्क ये गारंटी करता हूं कि अगर आप बायबैक करोगे
तो मैं गोल्ड के अगेंस्ट आपको फुल 100% पेमेंट दूंगा, या फिर अगर कैशबैक करते हो तो 3% का कटौती होगा। लोकल के साथ भाईबंदी का काम है कि अगर उसने आपको अच्छे से ट्रीट करके वहां पे आपको सॉफ्ट ड्रिंक समोसे वगैरह डाल खिला दिए, तो आप फिर ये सब चीजें भूल जाओगे और ये सोचोगे कि ये तो हमारा जनरेशनल ज्वेलर है और हम इसी के साथ ही जाएंगे। तो आपने बायबैक पॉलिसी पे क्लैरिटी उनके साथ लेना है, क्योंकि उनका लिस्टेड नहीं होता। कैशबैक का मैंने आपको बता दिया कि पॉलिसी प्री डिफाइंड है, और इसमें लोकल का अपॉर्चुनिज्म है। अपॉर्चुनिज्म किस लिए बोल रहा हूं? क्योंकि उसको मौका लगेगा और उसने देखा कि आज आपको पैसे की जरूरत है, तो हो सकता है वो बोले कि मैं तो आज आपको पैसे दूंगा पर 10% डिडक्शन के साथ दूंगा। तब मरता क्या ना करता, आपको उसकी बातों को मानना ही पड़ेगा। आपके मौके की नजाकत को देखते हुए बोलेगा मैं तो जी ये स्टोन्स का आपको 0 वैल्यू दे पाऊंगा, क्योंकि ये हमारे लिए तो पत्थर है, एक बार ज्वेलरी के अंदर लग गया तो इसका वैल्यू खत्म हो जाता है। तो मजबूरी के समय आपको सिर झुकाना पड़ेगा और लोकल ज्वेलर के टर्म्स एंड कंडीशंस पे आपको कैशबैक रिसीव करना पड़ेगा। प्योरिटी इसमें 100% रहती है, वहां पे कैरेट मीटर भी रहता है, आप सामान को चेक भी कर सकते हैं। लोकल ज्वेलर के पास कैरेट मीटर मे और मे नॉट हो, और इसीलिए आपको उनसे परचेज करते समय सामान की प्योरिटी को चेक कर लेना जरूरी होता है। हॉल मार्किंग होने के बावजूद बेहतर है अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए आपको ये काम कर लेना चाहिए, क्योंकि ये गारंटी नहीं है कि हॉल मार्किंग सिर्फ सैंपल ऑफ प्रोडक्ट्स पे होता है। मे बी अब एक पर्टिकुलर डेट के बाद हर प्रोडक्ट का हॉल मार्किंग है, तो ये वाला प्रॉब्लम अब होना नहीं चाहिए। उम्मीद कर सकते हैं, बट फॉर योर सेटिस्फैक्शन यू मस्ट गेट इट चेक विद द कैरेट मीटर एंड गेट इट वेड प्रॉपरली फॉर मे बी 1 or 2 weighing scales to avoid any errors. पॉलिश हमने पहले ही डिस्कस किया, ब्रांड्स के अंदर कोई भी पॉलिश का कंसेप्ट नहीं है, इनका प्रॉपर पॉलिशिंग कंसेप्ट है 10 से 12%, और ये वो अमाउंट है जिसका कोई लेना देना नहीं है कैशबैक या बायबैक के समय। मेकिंग इसमें फिक्स रहता है ब्रांड के साथ, और लोकल के साथ अपॉर्चुनिज्म है। अगर उसको लगता है कि मुझे ग्राहक को फंसाना है, तो वो 200 से 300 बोल करके आपको हो सकता है 25 से 50 रुपए का डिस्काउंट दे दे, बोले बहन जी आप तो हमारे बहुत पुराने ग्राहक हैं, आपसे क्या पैसे लेने, वैसे तो हमारा मेकिंग 200 रुपए बैठता है, पर आप चलिए 175 रुपए दे दीजिए। क्योंकि वो ऑलरेडी इस पॉलिश के अंदर वो अपना कोटा कमा चुका है। तो ये वाली चीज में आपने हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप लोकल ज्वेलर से खरीद रहे हैं। स्टोन पॉलिसी बाइफर्केशन आपको मिलता है ब्रांड के साथ, इसके साथ अगेन अपॉर्चुनिज्म है। मौका लगेगा तो वो आपके स्टोन को गोल्ड रेट पे वे करके आपको दे देगा। डायमंड, आपने कभी भी डायमंड खरीदना है, आज की बात हमारी याद कर लीजिए, हमेशा ब्रांड से खरीदना, क्योंकि ब्रांड कम से कम अगले 100 साल तक जिंदा है। डी बियर्स का टैगलाइन है डायमंड है सदा के लिए, पर अगर कभी आपको कैशबैक लेना हो तो आप ब्रांड से ले सकते हैं। वेयर एज अगर आपने इस आदमी से लिया लोकल से डायमंड, तो उसका वैल्यू का कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि डायमंड की असली वैल्यू ना मैं जानता हूं ना आप जानते हैं। डायमंड की असली वैल्यू सिर्फ जिस ऑर्गेनाइजेशन जिस ब्रांड ने आपको बेचा है वो जानता है। हो सकता है कि आपको डायमंड का पीस 5 लाख का बेच दिया लोकल ज्वेलर ने, और हो सकता है उसकी एक्चुअल वैल्यू सिर्फ 1 लाख रुपए ही हो, क्योंकि कोई यार्डस्टिक अवेलेबल नहीं है जो बता सके कि हाँ भाई इसका डायमंड का ये रेट है। और डायमंड के अंदर भी 2 टाइप के डायमंड्स आते हैं, ब्लड शेड डायमंड्स और प्योर डायमंड्स, जिनके साथ कोई भी ब्लड का रिलेशन नहीं है। ब्लड शेड का मतलब है कि कई माइंस के अंदर लोगों को मार मार करके उनसे डायमंड निकलवाया जाता है, तो लोग ये मानते हैं कि इस तरह की डायमंड
जो निकलता है, तो उन लोगों का जिन्होंने इसको एक्सकेवेट किया है उनकी बददुआ उस डायमंड के साथ होती है, उसे बोलते हैं ब्लड शेड डायमंड। तो ब्लड शेड डायमंड ये जाम्बिया वगैरह से आते हैं और इसके अंदर लोगों की बददुआ मान करके उन डायमंड्स का रेट कम होता है, बशर्ते जो डायमंड्स जैसे कि डी बियर्स की माइंस वगैरह वहां से आते हैं तो उनका रेट ज्यादा होता है, क्योंकि वहां उनको पता है कि ये लोग अच्छे तरीके से और एक प्रॉपर प्रोसीजर से डायमंड को निकालते हैं और लोगों का ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं करते हैं। तो डायमंड्स के बारे में इस जानकारी को आप पक्का याद रखें, और हमारा यही कहना है कि गोल्ड में भी आप लोकल ज्वेलर से ले लें, पर डायमंड हमेशा एक ब्रांड ज्वेलरी से लेना, क्योंकि अगर कल को 100 साल बाद भी आप एक डायमंड लेकर के जाओगे तो वो आपको उसकी वैल्यू बढ़ी हुई देगा, ना कि कम की हुई वैल्यू। इसमें भी हम आपको एक इंसिडेंट बताना चाहते हैं कि हमने बहुत साल पहले स्पार्कल्स नाम का एक ब्रांड था जिससे डायमंड खरीदा। ये पेंटालून के स्टोर्स के अंदर होता था, तो तब देते हुए ब्रांड होने के बावजूद उन्होंने हमारे साथ गड़बड़ की, इन द सेंस कि जब हम उस डायमंड को वापस करना चाहते थे तो बोले ये डायमंड अगर आप आज वापस करना चाहते हो तो ये डायमंड सिर्फ आप खरीदे हुए रेट पर ही वापस कर सकते हो, हमारे इधर एप्रिसिएशन नाम का कोई डायमंड प्रोडक्ट के अंदर कोई चीज नहीं है। तो हम जानते बूझते हुए भी हमारे साथ इस तरह का धोखा हुआ कि हमने 2 लाख का पेंटालून स्टोर के अंदर से स्पार्कल्स ब्रांड को खरीदा, पर उसको अब या तो पहन करके ही रख सकते हैं या लेट इट रॉट, पर उसमें एप्रिसिएशन कोई नहीं है। और हो सकता है कि जब हम उनको बोले कि लाओ आज कम से कम हमारा बाय वैल्यू दे दो, तो बोले कि अब तो इसमें 10 से 20% का डिडक्शन भी होगा। तो इसीलिए टर्म्स एंड कंडीशंस को कैटेगोरिकली पढ़ें और उसके बाद ही परचेज करें। और हम बताएंगे अलग वीडियो में कि अगर आपने डायमंड खरीदना है तो कौन से ब्रांड से खरीदना है और उसमें कितना एप्रिसिएशन वगैरह आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, सो दैट वी कीप ऑन मेकिंग गुड वीडियोस विच कैन ब्रिंग वैल्यू टू यू। उसके बाद डायमंड के ऊपर हमने काफी डिस्कशन कर दिया और आपको क्लियर हो गया कि भाई ये वाला लोकल ज्वेलर से हमने डायमंड को नहीं खरीदना है। हम यहां पे ये बता देना चाहते हैं कि हम लोकल ज्वेलर्स के खिलाफ नहीं है, सिर्फ ये एक इंफॉर्मेशनल पोस्ट है ताकि लोग एक अच्छा इन्वेस्टमेंट डिसीजन सोच समझ करके कर सकें। लास्ट है इसमें बिल। लोकल ज्वेलर आपको हो सकता है ये झांसा दे दे कि मैडम बिल अगर लोगे तो गवर्नमेंट का टैक्स पड़ेगा। हमारे पास कुछ गोल्ड ऐसा पुराना पड़ा हुआ है जिसके ऊपर हमने टैक्स नहीं दिया, तो हम आपको ज्वेलरी बिना टैक्स के दे देंगे। पर वो पुराना जमाना था जहां पे टैक्स की चोरी होती थी। आजकल जीएसटी एनवायरनमेंट में कम से कम उसको 50% वैल्यू का बिलिंग तो करना ही पड़ता है। तो आप इस झांसे में ना पड़ें और गोल्ड का पक्का बिल प्राप्त करें, क्योंकि अगर कल आपको उस गोल्ड ज्वेलरी का इंश्योरेंस करा करके घर में रखना है तो वो आपसे पक्का जीएसटी वाला बिल मांगेगा, ओनली देन उसके ऊपर इंश्योरेंस हो सकता है। तो इस झांसे में नहीं आना कि गवर्नमेंट को जी टैक्स देना पड़ेगा, अवॉइड कर देते हैं बिल देना, क्योंकि जब आप एक पक्का बिल लेते हो तो वो उसके अगेंस्ट आप लोन भी रेज कर सकते हो, आप उसके अगेंस्ट इंश्योरेंस भी ले सकते हो और वो आपका एक पक्का असेट बन जाता है, जो कि गवर्नमेंट कभी आपको पूछे कि ये आपने कहां से खरीदा तो आप दिखा सकते हो कि ये मैंने इस अमाउंट से ये वाला बिल खरीदा और इसके लिए हमने टैक्स भी दिया है। तो ऑलवेज गो विद द बिलिंग प्रॉपर। थोड़े पैसे को बचाने के लिए ज्यादा पैसे को ना गंवाएं। वो प्रवर्ब है कि डोंट पुट गुड मनी बिहाइंड बैड मनी, या 3% गवर्नमेंट का टैक्स है उसको बचाने के लिए अपने 97% पैसे को बर्बाद ना करें। हमें उम्मीद है कि आपको यह क्लैरिटी हो गया होगा कि आपने किससे चुनना है। तो अगर आप हमसे पूछेंगे तो हम बोलेंगे कि हमने अगर गोल्ड या डायमंड लेना है तो हम ब्रांड ज्वेलरी के साथ ही जाएंगे, लोकल ज्वेलर के साथ नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि मुझे एक तो कॉस्ट एडवांटेज मिल रहा है,
मौके की तलाश में रहें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिलायंस ज्वेलरी के साथ हमने 2013 या 2014 के अंदर जीरो मेकिंग चार्जेस के ऊपर गोल्ड ज्वेलरी बनाई। इनके डिस्काउंट चलते रहते हैं, कीप एन आई ऑन इट, क्योंकि इनका साफ सुथरा काम है कि हमने अगर आपसे 12% ज्वेलरी पे रेट आपसे ले रहे हैं मेकिंग चार्जेस, और अगर मैंने जोया लुक्कास या किसी और से ले लिया और उसने 50% डिस्काउंट पे कर दिया, तो उसमें आपको 6% पे आ जाएगा। एक एडिशनल ज्वेलरी वालों का बेनिफिट है, इनका क्रेडिट कार्ड वालों के साथ भी टाई अप होता है। जैसे कि HDFC, ICICI, अमेरिकन एक्सप्रेस और भी कई तरह के SBI के साथ टाई अप होता है। उसमें क्या ये कार्ड वाले करते हैं टू इंक्रीज देयर क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन ऑफ टेक, वो कई बार सीधा 10,000 रुपए तक का डिस्काउंट आपकी परचेज वैल्यू के ऊपर प्रोवाइड कर देते हैं। कि मान लीजिए आपने 2.5 लाख का गोल्ड खरीदा और क्रेडिट कार्ड से स्वाइप करोगे तो 10,000 रुपए का आप उसमें आपको इमीडिएट कैशबैक मिल जाएगा। तो ये भी एक फायदा ब्रांड ज्वेलरी के साथ है। तो इसलिए अपने नाक कान खुले रखें और बेनिफिट उठाएं, और हम भी आपको वीडियोस बना करके देते रहेंगे कि जब भी हम देखेंगे कि कोई भी एक्सचेंज स्कीम, डिस्काउंट स्कीम और इस तरह का कोई भी क्रेडिट कार्ड स्कीम आ रहा है जिसमें आप बेनिफिट उठा सकते हैं। तो अगर आप हमारा सीधे से क्वेश्चन पूछें कि भाई इतना पूरा आपने कहानी गढ़ दी, अब बताओ लेना किससे है, तो हमारा वोट जाएगा ब्रांड ज्वेलरी के साथ, ब्रांड ज्वेलर के साथ। और आप भी अगर चाहते हैं कि कोई आप परेशानी में ना पड़े, आप अपनी भले ही जब भी आपने नया ज्वेलरी पीस बनाना हो तो इन ब्रांड ज्वेलरी के पास आप ले जाकर के पुराने गोल्ड ज्वेलरी को सरेंडर करके नया ज्वेलरी पीस बना सकते हैं, और वो आपको उसका 100% वैल्यू गोल्ड का प्रोवाइड करेंगे। ये जो हमने पीछे डिस्कस किया था, ए लोकल ज्वेलर के पास वर्षते आप बी ज्वेलर लोकल के पास जाओगे तो 10% की कटौती कर देगा, पर ये ब्रांड ज्वेलर्स टू इंक्रीज देयर कस्टमर बेस दे गिव यू 100%। अगर 22 कैरेट का गोल्ड है तो आपको 22 कैरेट की फुल वैल्यू प्रोवाइड करेगा। हमें उम्मीद है कि आपके काफी सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि लोकल ज्वेलर के पास जाना है कि ब्रांड ज्वेलर के पास जाना है। एज इज एन फैक्टर। अगर कोई जैसे आपके फादर साहब काफी एज के हैं तो उनका माइंडसेट चेंज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। अगर जो लोकल ज्वेलर के पास जाना चाहता है चले जाइए, पर साथ में उससे ये क्लैरिफाई कर लीजिए कि बायबैक क्या है पॉलिसी है, कैशबैक क्या पॉलिसी है, स्टोन्स को आप कैसे वे कर रहे हैं, और अगर हम रिटर्न करेंगे तो स्टोन्स पे आप क्या करोगे। और ये पॉलिश का कंसेप्ट अगर वो क्लियर करके एक फिक्स्ड मेकिंग चार्जेस पे आपको कर दे तो बल्ले बल्ले सिचुएशन है। और जबरदस्ती पेरेंट्स को कहना कि नहीं नहीं हम तो जी तनिष्क में जाएंगे, रिलायंस ज्वेल में जाएंगे, तो लगेगा कि एज गैप या जनरेशनल गैप अगर हो गया तो कई बार हायर एज पे मानसिक सोच को बदल पाना मुश्किल हो जाता है। लास्टली, इंट्राडे में ट्रेड करना चाहते हैं तो हमारा सबसे अच्छा सर्विस आप जानते ही हो, बैंक निफ्टी ऑप्शन है। मॉर्निंग में 9:15 AM से सिर्फ आपने 10:15 बजे तक समय देना है। रिटर्न्स कैन बी अप टू 30%। ट्रेड हमेशा स्टॉप लॉस के साथ करना है, क्योंकि स्टॉप लॉस आपका दुश्मन नहीं दोस्त है, एज इट इज ए रिस्क कंट्रोल मैकेनिज्म। और आप महीने भर का जब ओवरऑल रिजल्ट देखते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलता है। अगर आपके पास मॉर्निंग में टाइम नहीं है, कई लोग हो सकते कहेंगे कि हमें मॉर्निंग कॉन्फ्रेंसेस में जाना पड़ता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो हमारा आफ्टरनून में निफ्टी ऑप्शन टिप दिया जाता है। इसमें भी आप 10 से 30% तक का मुनाफा रोजाना कमा सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात इन दोनों की यह है कि आप 10,000 की कैपिटल के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, कोई ज्यादा कैपिटल का जरूरत नहीं है। आप अगर बोलोगे कि मुझे स्टॉक मार्केट में सीखना है, तो अगर सीखना है तो ट्रेड करना भी पड़ेगा, स्विमिंग पूल में घुसना ही पड़ेगा स्विमिंग सीखने के लिए। और आप ये याद रखिए कि यू आर सिक्योर्ड विद अस, क्योंकि हम सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज हैं, along with certified financial professional team
जो कि वर्ल्ड वाइड रिकग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि सर्टिफाई करता है कि हम लोग एक काबिल लोग हैं जो कि आपको सही एडवाइस प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।